हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होइएगा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एक्सरसाइज 11.4 जो हम लोगों को पुराने वाले बुक से होगा, आपको दिख रहा होगा, और एक्सरसाइज 10.4 जो हम लोगों को यहाँ से नए वाले बुक से होगा। ओनली चैप्टर का डिफरेंस है, क्वेश्चन का पोजीशन दोनों ही बुक में सेम है। पिछले वीडियो में हम लोग 16 का सारा क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 70 के ऑल क्वेश्चन के। और आप लोगों को जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जो आप सोचते हैं मेरा जिंदगी तो पूरा के पूरा बिखर गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिंदगी बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, और जिंदगी में कुछ बातें उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। 17 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे जो सर दो एक साइड दिया हुआ रहता था तो उसमें हम लोग एक साइड y लेके उसके बाद सॉल्व करते थे। क्या कैसे करते थे? तो सर एक को हम लोग u लेते थे, इसको और इसको v लेते थे। उसके बाद सर u बराबर यहाँ से लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा x टू दी पावर x, ठीक है सर। और इधर से अगर आपका मन है तो आप v बराबर भी ले लीजिए, x टू दी पावर 1/x ले लिए सर। अब हम लोग क्या करें, तो अब आप जानते हैं इसके बाद आप लॉग लेते हैं, ठीक है सर, ले लीजिए लॉग। यहाँ से लिख दीजिएगा सर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है सर, लिख दीजिएगा। अब क्या करें, तो अब आप यहाँ पे इधर इतना कर दिए, इसके बाद अब आप यहाँ पे लॉग ले लीजिए। यहाँ पे लॉग ले लिए। हम सोचे थे दोनों में एक के बार काम कर देते, लेकिन आप प्रोसेस से बनाइए, ठीक रहेगा। ठीक है सर, लॉग में जो पावर में रहता है वो बाहर आता है, तो यहाँ से सर log u और x बाहर आएगा, और सर यहाँ log x। सर आप क्या करें, तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए। यहाँ करेंगे तो सर log u रहेगा और यहाँ पे dx बराबर, यहाँ पे सर दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है सर जो लॉग में रहता है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लॉग में आपको u दिख रहा है सर, u के रिस्पेक्ट में आप कीजिएगा, मतलब आप u से डिवाइड कीजिएगा, तो u से आप मल्टीप्लाई भी कीजिए, कर दिए। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा तो सर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो सर पहला को बाहर करते हैं और दूसरा का डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। फिर सर दूसरा को बाहर करते हैं, मतलब log x को बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए इसका 1 होता है। एगो में हम बता देते, उसके बाद हम शॉर्ट में लिखना स्टार्ट कर देंगे। सर यहाँ पे x रहता था x के रिस्पेक्ट में तो 1/x, लेकिन वहाँ u है तो यहाँ पे 1/u, और सर ये du/dx तो हम लोग का रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सर ये x ही रहेगा, ठीक है। और सर log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x, यहाँ प्लस है तो प्लस, और सर यहाँ log x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। सर ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और आपको एक चीज दिख रहा होगा, इससे ये खत्म, और यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 प्लस log x बच गया, तो बोलिएगा हाँ सर। और यहाँ से du/dx का मान पूछेंगे तो आप क्या बोलिएगा, सर u के जगह पे आप क्या लिए थे, x टू दी पावर x और 1 प्लस log x, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, तो अब आप दूसरा को सोल्व कीजिए, मतलब सर अब v बराबर आप ले लीजिए, यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा सर x टू दी पावर 1/x। अब क्या करें, तो अब आप सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा, जो इधर किए हैं ना सेम आप इधर कीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, कर दिए। अब यहाँ पे सर इधर आप लॉग ले लीजिए और इधर आप लॉग लीजिएगा, तो सर log x टू दी पावर 1/x। ऐसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, log 1/x टू दी बेस x होगा इसको पढ़ने का तरीका, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सर जो भी है वो बाहर आएगा, 1/x बाहर आएगा इंटू में log x, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम लोग क्या करें, तो अब यहाँ से आपको वही करना है जिसके लिए आप इसे रेडी किए थे। क्या हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, लिख देते हैं, ठीक है, ये समझ जाइएगा ना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ये वाला लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ से आप कीजिएगा तो सर आप जानते हैं सर, आप इसी प्रकार से आप अप्लाई कीजिएगा, तो सर यहाँ log में u था
तब यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, इतना से डिवाइड इतना से मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो यहाँ पे सर v है तो आप v के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो log v का 1/v और v है तो dv/dx, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आप u इंटू v लगाइए, पहला को बाहर कीजिएगा सर, दूसरा का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ पे प्लस सर यहाँ पे log x को बाहर कीजिएगा, और आपको पता होना चाहिए जो 1/x का डिफरेंशिएशन सर -1/x², कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो यहाँ से आपको यहाँ पे dv/dx का मान निकालेगा सर। ये यहाँ पे आप डायरेक्ट v का मान रखिएगा, पहले आप यहाँ पे v का मान रख दीजिए, या यहाँ पे डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, v के मान रख दीजिएगा, क्या हो जाएगा तो सर x⁴ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप देखिएगा तो नीचे x², यहाँ पे भी x² होगा मल्टीप्लाई में, और बीच में माइनस, तो आप x² को कॉमन एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ से 1 log यहाँ पे सर x होगा और x², कैसे समझ गया ना, इसको कीजिए सर x², और यहाँ पे कीजिएगा तो माइनस सर log x/x², हम लोग एलसीएम लिए हुए 1 log x, कोई दिक्कत नहीं है सर। और यहाँ पे तो आपको पते हैं जो ये वाला सर v के जगह पे लिखे थे, अब क्या करें, तो अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो आप क्या लिए थे सर, तो यहाँ हम y बराबर u प्लस v लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि x⁴ को आप u माने थे, x⁴ 1/x को v माने थे, y बराबर इतना, ठीक है। सो तो यहाँ से अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में सर, यहाँ पे dy/dx बराबर सर जोड़ घटा में अपना अपना डिफरेंशिएशन ले लिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अब आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ से आप du/dx का मान रखिए, क्या हो जाएगा सर। और आपको इस क्वेश्चन में dy/dx ही निकालना है, क्योंकि y बराबर दिया हुआ है तो वही लिख लेगा, तो यहाँ से सर x⁴x × 1 प्लस log x, और यहाँ पे अब आपको dv/dx का मान दिख रहा होगा सर, प्लस है तो प्लस x⁴ 1/x, और यहाँ पे 1 - log x/x², कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोगों का ये आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड देखते हैं, एक को u लीजिए और एक को v लीजिए। सर जहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात होगी वहीं पे लॉग हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे तो है नहीं, इसलिए एक को u और एक को v ले लिए। सर यहाँ से u बराबर आप देखिएगा ना तो आपको x दिखेगा, क्या यहाँ पे लॉग ले लीजिए, कर लीजिए बेवकूफी वाला बात सर, डायरेक्ट आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, कर दिए। अब यहाँ से तो सर यहाँ से du/dx, और सर आप जानते हैं x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम लोगों का 1 हो जाता है, तो सर यहाँ से 1। आप क्या करें, तो अब आप इसे लीजिए, अगला को आप यहाँ चाहिएगा तो आप अगेन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सर v बराबर लीजिए x⁴ 1/x, अब यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा log, टेकिंग log बोथ साइड्स, क्यों, क्योंकि आपको वेरिएबल के पावर में वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लीजिएगा तो सर log v, और सर यहाँ से लीजिएगा तो log 1/x टू दी बेस x हो जाएगा। अब यहाँ से सर 1/x यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ पे log x, अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर दिए x के रेस्पेक्ट में, तो सर यहाँ से तो 1/v और सर dv/dx, कोई दिक्कत, जनरल लगा लीजिएगा सर, पहला को बाहर कीजिएगा, दूसरा का डिफरेंशिएशन, और सर यहाँ पे प्लस, और सर प्लस होगा, और सर फिर दूसरा को बाहर, पहला का डिफरेंशिएशन, और आपको पता है 1/x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में -1/x²। अब क्या करें, तो अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए सर, ये वाला v तो उधर जाएगा, यहाँ से आप dv/dx का मान निकालिएगा तो सर v, और यहाँ पे आपको इंटू में दिख जाएगा, क्या दिखेगा सर, ये दोनों में से आप अति कीजिएगा, कथी कीजिएगा,
नहीं करने का माने तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सर ये तो हो जाएगा 1/x² और माइनस लॉग x/x²। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। भी के जगह पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है सर? x⁴ और यहाँ पे आप देखिएगा तो इंटू, और यहाँ पे सर x² एलसीएम आएगा, और सर ये 1 माइनस log x हो जाएगा सर। अब आपको पता है यहाँ से आप y बराबर u प्लस भी लिख सकते हैं सर। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, सर dy/dx, और जोड़ घटाव में अपना अपना डिफ्रेंशिएशन लीजिए, कर दिए। और यहाँ से आपको पता है सर du/dx का मान क्या है, तो आपको 1 दिख रहा होगा, और सर यहाँ से प्लस यहाँ पे dv/dx, यहाँ पे x⁴ हम लोगों का आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सर इसे यू मानिए, इसे आप भी मानिए, ठीक है? मान लिए तो अब आपको वहां से दिख जाएगा सर। यहाँ से आप u बराबर लीजिएगा, ले लीजिए सर। तो यहाँ से sin x⁴ सर cos x, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करें, तो अब आप इसमें दोनों साइड लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ले लिए सर। तो इधर भी लॉग लगा दीजिएगा, तो लॉग u, और इधर लॉग लगाइए, लगा दिए सर। कॉस आपको दिख रहा है सर ऊपर में है, तो ये आपको नीचे में आ जाएगा, और ले आइए सर नीचे में, करने का मतलब बाहर ले आइए। यहाँ से सर cos x इंटू लॉग sin x। अब क्या करें, तो अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए सर। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, कर दिए। अब हम लोग क्या करें, तो अब आप पता है आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सर 1/u और du/dx, ठीक है सर। और इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, u इंटू भी लगाएंगे, मतलब पहला को बाहर करेंगे, cos x को बाहर करेंगे, दूसरा का डिफ्रेंशिएट करेंगे। और आपको पता है सर इसका आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको दिख जाएगा एक चीज, क्या सर? आपको जो दिखेगा लॉग उसी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, और सर आप उतना से डिवाइड कीजिएगा तो आप उतना से मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और सर फिर इसे ही काट दीजिएगा, हम लोग का दूसरा का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और सर इसका पता है 1/sin x इंटू में sin x का cos x, यही ना होगा? तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है? अगर आपको नहीं हो बनेगा ना तो आप चैनल लगा लीजिएगा सर। दूसरा का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा 1/sin x इंटू में cos x। क्यों? समझ गया ना? लॉग में जो है सर वो बटे में आएगा, उसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा sin x का cos x, प्लस यहाँ पे आपको पता है सर फिर दूसरा को बाहर करेंगे log sin x को, और सर पहला का डिफ्रेंशिएशन cos x का डिफ्रेंशिएशन सर माइनस sin x। अब क्या करें, तो अब आपको पता है सर ये इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, और यहाँ से आप एक चीज का मान निकालिएगा तो आपको सुंदर सा दिखेगा। यहाँ से निकालिएगा तो आप देख लीजिएगा, इधर से डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, और यहाँ से du/dx का मान आप निकालना चाहिएगा। तो सर आप जानते हैं इसके जगह पे आप क्या लिए थे, डायरेक्ट की जगह पे हम मान रख देते हैं। तो सर sin x⁴ cos x, कोई दिक्कत नहीं है सर। और आपको पता है सर cos x/sin x, cot x इंटू cos x, सर यहाँ पे माइनस sin x इंटू log sin x, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें हम लोग, तो इसे अब हम लोग छोड़ देते हैं। अब अगला को आप सोल्व कर लीजिए। अगला को आप सोल्व कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, अब आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से आप क्या लीजिएगा, तो सर हम अगला ले लेते हैं ये वाला। ये क्या है, तो यहाँ पे सर cos sin x है, तो यहाँ से ले लेते हैं अगला v बराबर cos x⁴ हम लोगों का sin x दिख रहा है। अब क्या करें, तो अब आप इसमें दोनों साइड लॉग लीजिए,
टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ले लिए। यहाँ से सर लॉग भी होगा और सर यहाँ पे आप लॉग लगाइए cos x टू दी पावर sin x हो गया। अब यहाँ से क्या करें तो आप इसे पढ़िएगा log sin टू द बेस cos x होगा। यहाँ पे तो आप जानते हैं, अब आपको तो यहाँ पे log ये भी आ जाएगा और सर sin x बाहर आएगा इंटू में log cos x हो जाएगा। ठीक है सर, अब हम लोग क्या करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, आप डिफरेंशिएट करने की बारी है तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिए। अब यहाँ से कीजिएगा तो सर आप log v का कीजिएगा 1/v और v का कर रहे हैं तो dv/dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें तो सर यहाँ पे आपको दिख रहा है सर sin x इंटू log cos x। सर पहला को बाहर कीजिएगा मतलब sin x को बाहर कीजिएगा और सर log में जो है वो बटे में आएगा, ले आए सर। और आपको एक बात पता होना चाहिए सर, यहाँ पे cos x बटे में तभी आएगा जब log में है, तो सर उतना से आप डिवाइड कीजिएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तब। और सर cos है तो आपको पता है cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे प्लस सर दूसरा को बाहर कीजिएगा, कर दीजिए, क्या हो जाएगा सर log cos x को बाहर कीजिएगा और sin x का डिफरेंशिएशन सर cos x, कोई दिक्कत तो बोलिएगा नहीं है सर। अब यहाँ से क्या करें तो अब आपको पता है एक चीज अगर नहीं आता ये हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे तो सर ये dv/d ही रहेगा, dx ही रहेगा। और सर यहाँ पे आपको v का मान क्या दिख रहा है, अभी नहीं डालिए, चलिए अगला में डाल लीजिएगा। यहाँ से हो गया सर ये माइनस आएगा और जानते हैं sin x भाई sin x cos x है तो आपको पता है सर माइनस tan x इंटू sin x, कोई दिक्कत तो नो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना कर दिया, अब इसके बाद क्या करेंगे तो अब आपको यहाँ से दिख जाएगा सर ये वाला प्लस cos x और इंटू में log cos x, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें तो अब आपको इतना कर लिए, इसके बाद आप देखिए v का मान सर dv/dx बराबर सर v के जगह पे आप देखिए क्या लिए थे सर cos x टू दी पावर और का sin x ले लिए। क्या प्लस वाले को हम इधर ले आए तो बोलिएगा सर ले आइए और माइनस वाले को आप बाद में लिख दीजिए, हमको तनको दिक्कत नहीं है। यहाँ से सर माइनस tan x इंटू में sin x, कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करें तो अब आपको पता है यहाँ पे आपका आप लिखने लायक कितना हो गए हैं सर y बराबर u प्लस v लिखिएगा, लिख दिए। अब यहाँ से सर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, लीजिए कर दिए। यहाँ से सर dy/dx और सर यहाँ पे डिफरेंशिएशन जोड़ घटा में अपना अपना तो अपना अपना भी कर दिए। और सर यहाँ तो आप क्या हम आपसे पूछे log n टू द बेस m, तो इसे आप क्या लिखिएगा सर n को बाहर कीजिएगा और log m होगा। ठीक है, ये तो आपका अधिकार है, लिख सकते। क्या सर आप ऐसा से ऐसा लिख सकते हैं तो आप ऐसा से ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा था ये हम दिखा देते हैं। सर यहाँ पे साइन आपको दिख रहा है, ठीक है, क्या ये यहाँ पे लॉग लगा होते हैं पावर में नहीं चढ़ सकता है, क्या हम इसे log sin x टू दी पावर sin x नहीं लिख सकते हैं तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, पावर वाला बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही आंसर में आप लिख दीजिए, आपको हो जाएगा। यहाँ से आपको हम पूछेंगे dy/dx का मान, तो आप क्या बोलिएगा सर dy/dx का मान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा sin x टू दी पावर cos x और यहाँ पे cot x इंटू cos x और यहाँ पे सर माइनस, क्या हम यही लिख दें, नहीं, आप पावर को चढ़ा के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर log sin x और यहाँ पे sin x, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पे लिख दिए, अब सर प्लस है तो प्लस ही देंगे और dv/dx का आपको दिख रहा है क्या है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या ये वाला cos को हम लोग ऊपर नहीं चढ़ा सकते हैं तो बोलिएगा हाँ सर चढ़ा सकते हैं। और प्लस है तो प्लस और cos x टू दी पावर sin x
और यहाँ पे आपको दिख रहा है सर कॉस, सर नीचे है बाहर में है, आप इसे लॉग पे चढ़ा के लिख दीजिए। यहाँ पे सर माइनस tan x इंटू साइन एक्स हम लोगों का ओवरऑल आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। क्या करेंगे सर, ये को भी लेंगे, जोड़ में है सर, और ये पे यू बराबर लेकर दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो आपको पता है सर इधर भी लॉग लगेगा और सर इधर तो आप लॉग लगाइएगा ही लगाइएगा। अब क्या करें, तो अब आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए सर, यहाँ पे लॉग यू ही रहेगा और सर tan x हम लोग का बाहर आएगा और यहाँ पे सर log x। अब क्या करें, तो अब आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए तो सर log u है 1/u और du/dx, कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सर दो चीज मल्टीप्लाई में है, u इंटू भी लगाइएगा सर, पहला को बाहर कीजिएगा, यहाँ पे सर tan x और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। सर यहाँ पे log x होगा तो आप log x लिख दीजिए, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो सर हमको दिख रहा है यहाँ पे दूसरा tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन सर sec स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ से आप du/dx का मान निकालिएगा। तो सर u के जगह पे आप क्या लिए थे, तो सर x⁻10 यहाँ पे x ले लिए थे, ठीक है, उसी को हम लोग u लिए थे, ले लिए। अब हम लोग क्या करें, आप आंसर में देख लीजिएगा, जो हिसाब से होगा उसी हिसाब से आप मैच करके सोल्व करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज आप कैसे भी कीजिएगा आपका आंसर वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे दिया है सर ये tan x/x और यहाँ से सर sec स्क्वायर x इंटू log x, कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला हो गया सोल्व। अब आप इसमें से दूसरा लीजिएगा सर, ले लीजिए, यहाँ से आपको दिख रहा है v बराबर क्या हो जाएगा सर, tan x⁻ cot x ले लिए। अब दोनों साइड हम लोग log ले लिए। अब यहाँ से तो सर log भी होगा और यहाँ पे भी log tan cot x, यहाँ पे सर log भी, और सर यहाँ पे cot x को आप बाहर कीजिएगा, कर लिए, और यहाँ से इंटू में tan x, कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए, इतना कर लिए, उसके बाद आप इधर आप सोल्व कीजिए। सर इसको अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा डायरेक्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिए। आप क्या करेंगे सर, यहाँ पे log v का आप डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा ना, तो यहाँ से आपको 1/v और इंटू में dv/dx, कोई दिक्कत? तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से सर दो चीज मल्टीप्लाई में है, इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो सर पहला को बाहर कीजिएगा, cot x को बाहर, कोई दिक्कत नहीं। सर log में जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में तो सर 1/y हो जाएगा, यहाँ पे tan x, और आपको पता होना चाहिए फिर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, कोई दिक्कत? तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब सर दूसरा को बाहर कीजिएगा, मतलब log tan x को बाहर, और सर यहाँ पे cot x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा इंटू में माइनस cosec स्क्वायर x, कोई दिक्कत? तो बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब सर इसे कैसे सोल्व करें, तो क्या आपको एक चीज पता है सर, ये देखिए, ये तो यहाँ पे cot x ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे आप जानते हैं tan को आप चाहिएगा तो सर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, वहां से आप निकालिएगा तो सर 1/tan थीटा के जगह पे भी आप cot थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे x है तो x लिख दीजिए। क्या आप यहाँ पे सर sec स्क्वायर x है तो क्या इसे आप क्या लिख सकते हैं, तो सर 1/cos स्क्वायर x, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सर ये ऊपर दोनों मल्टीप्लाई में आते हैं, यहाँ से cot स्क्वायर x बाई सर cos स्क्वायर x, क्या आप जानते हैं cot स्क्वायर x बराबर है तो क्या लिख सकते हैं सर, इसे आप लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। अरे भाई जब मेरा रहता है टेन स्क्वायर एक्स तो लिखते हैं ना साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉट है तो बस पलट जाएगा। और सर यहाँ से आप देखिएगा तो ये से ये कटा और सर ये बच गया, ये नीचे में वन बाई साइन स्क्वायर एक्स है, ऊपर में जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बचेगा। हाँ सर बच जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल हम आपको लिख देते हैं डी वी बाई डी एक्स बराबर, सर क्या है v बराबर आप लिए हैं टेन एक्स और टू दी पावर में कॉट एक्स दिख रहा है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे तो आप लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ पे आपको क्यू माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा और इनटू में यहाँ पे लॉग टेन एक्स। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो अब आपको पता है इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है उसे आप कॉमन कर लीजिए और यहाँ से आप डी वी बाई डी एक्स का मान निकालिएगा तो आपको दिख जाएगा टेन एक्स टू दी पावर कॉट एक्स, और यहाँ से आप कॉसेक स्क्वायर एक्स को आप बाहर कीजिए तो आपको यहाँ से क्या दिख जाएगा, सर वन माइनस लॉग टेन एक्स। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, कर दिए, अब इसे हम मिटा दें तो बोलिएगा सर मिटा दीजिए। आप क्या कर दें, तो अब आपको यहाँ से दिख रहा है इतना चीज आप कर लिए और ये तो कॉमन किए हैं तो आप इसे ब्रैकेट में कर दीजिए, कर दिए। अब क्या करें, तो अब आप इतना तो कहने लायक हो ही गए हैं जो सर अब यहाँ पे आप y बराबर u प्लस भी लीजिएगा, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, कर दिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, मान डाल दीजिए सर। यहाँ से देखिए तो क्या दिख रहा है, यहाँ से तो x टू दी पावर टेन एक्स, यहाँ पे टेन एक्स बाई एक्स। कोई दिक्कत तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं, प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया। अब क्या करें हम लोग, तो सर प्लस है तो प्लस कीजिएगा और डी वी बाई डी एक्स का मान अभी अभी आप निकाले हैं टेन एक्स टू दी पावर कॉट एक्स, और यहाँ से इंटू में कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा वन माइनस लॉग टेन एक्स, हम लोगों का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। आप इसे u लीजिए, आप इसे v लीजिए। सर u बराबर आप ले लिए क्या टेन एक्स टू दी पावर कॉट एक्स। कोई दिक्कत तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करें, आप ले लीजिए लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग भी ले लिए। सर लॉग लगा दीजिए, यहाँ पे लॉग टेन एक्स टू दी पावर कॉट एक्स ले लिए। अब क्या करें, तो सर ये तो ऐसे ही रह जाएगा और सर जो है ऊपर में वो बाहर में आएगा, ले आए लॉग टेन एक्स हो गया। अब क्या करें, तो अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, लीजिए कर दिए। सर यहाँ पे वन बाई यू और डी यू बाई डी एक्स, ठीक है सर, और यू इंटू भी लगाइएगा सर, पहला को बाहर कीजिएगा सर, दूसरा का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो लॉग टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सर जो रहता है लॉग में वो वही आएगा बटे में, और सर आपको पता है टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और सर पहले दूसरा को आप बाहर कीजिएगा, कर दिए। और सर पहला को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो अब आपको इतना पता होना चाहिए। सर ये वाला तो आप देख लीजिए, सर ये वाला जाएगा ऊपर, पिछले क्वेश्चन में बताएं तो सर कॉट एक्स ये होगा, ये भी होगा, कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है। और सर कॉट स्क्वायर एक्स बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होइएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स,
ठीक है। और इसके जगह पे आप 1/cos² x लिख सकते हैं। इससे ही खत्म 1/sin² x है, इसे आप cosec² x लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हम आपसे du/dx का मान पूछे तो आप बोलिएगा सर यू है उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो सर, और ओवरऑल आप यहाँ से लिखिएगा tan x⁴ cot x होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, cosec² x माइनस cosec² x इंटू में log tan x हो गया। अब क्या करें, तो अब आप इसमें से एक चीज कॉमन कर लीजिए, tan x⁴ यहाँ पे तो cot x होगा ही, और यहाँ पे सर cosec² x होगा, और 1 माइनस log tan x। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो अब आप अगला को सोल्व कीजिए, तो वहां से आपको दिख जाएगा सर क्या, अगेन v बराबर क्या दिख रहा है, तो सर cot x⁴ tan x। अब यहाँ से log ले लीजिए, ले लिए। आप क्या करें, तो दोनों साइड आप log लगा दीजिए, यहाँ से log cot x⁴ tan x लगा दिए। अब यहाँ से इसको इधर कर लेते थोड़ा। अब यहाँ से क्या करें, तो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा था, ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप सर आप जानते हैं जो पावर है वो बाहर आएगा, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा log v बराबर सर tan x बाहर आएगा इंटू में log cot x। कोई दिक्कत? तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे सर 1/v और यहाँ पे dv/dx। कोई दिक्कत नहीं। पहला को बाहर कीजिएगा सर, tan x को बाहर कीजिएगा सर, cot x है 1/cot x, और cot x का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता होगा माइनस cosec² x। कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर सर दूसरा को बाहर करेंगे, कर लीजिए, तो सर यहाँ से cot x हो जाएगा, और यहाँ से आपको दिख रहा है tan x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में सर sec² x। कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से कैसे सोल्व करें, तो देखिए ये वाला tan ऊपर में जाएगा, ऊपर में जाएगा तो आपको पता है सर ये वो tan है, ये वो tan जाएगा सर, बेस बराबर है, पावर जुड़ जाएगा, tan² x हो जाएगा। और यहाँ पे सर माइनस है तो पहले माइनस लगा दिए, n2 में क्या हम इसे cosec² x को sin² x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि sin है इंटू cos x बराबर 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग मान निकाल लेंगे cosec² x है तो 1/sin² x हो जाएगा। और यहाँ पे आप जानते हैं इसको sin² x/cos² x लिख सकते हैं 1/sin² x। सर ये से ये खत्म, 1/cos² x है सर, ऊपर में जाएगा तो यहाँ पे ओवरऑल sec² x कहलाएगा, और यहाँ पे भी ये वाला sec² x, ठीक है, और सर माइनस में, और वहाँ पे क्या हो जाएगा log cot x, और यहाँ पे sec² x। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप v का मान डालिए, v बराबर क्या दिया हुआ था सर, cot x⁴ tan x, और यहाँ से आप पता है sec² x आप कॉमन कीजिए, आप कॉमन कीजिएगा तो आपको एक चीज दिखेगा सर, ये प्लस है, इसको पहले लिख लीजिए log cot x को, और यहाँ तो सर माइनस में है उसको उधर कर दीजिए, यहाँ से -1। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे सोल्व कर लेते हैं। तो आगे आप कैसे सोल्व कीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा सर y बराबर u प्लस v, और आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, कर दीजिए, और यहाँ से सर dy/dx बराबर du/dx
प्लस dv/dx। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो यहाँ पे मान डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या है सर, dy/dx बराबर हमको दिख रहा है tan x टू दी पावर cot x, और उसके बाद यहाँ पे cosec स्क्वायर x 1 माइनस log tan x। कोई दिक्कत? तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। और प्लस है तो प्लस यहाँ पे cot x टू दी पावर tan x, और यहाँ पे sec स्क्वायर x, और यहाँ पे log cot x माइनस 1 हम लोगों का ओवरऑल आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखते हैं। आप इसे u लीजिए, इसे आप भी लीजिए, ले लेते हैं। सर u बराबर यहाँ से लेंगे ना तो हमको x टू दी पावर x दिखेगा, और दिखेगा तो जाहिर सी बात है सर वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो हम लोग log तो लेंगे ही। ले लीजिए log दोनों साइड, तो इधर सर log u होगा और इधर लीजिएगा तो log x टू द बेस x हो जाएगा। सर x को आप बाहर कर लीजिएगा, और सर अब इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा डिफरेंशिएट, तो आपको क्या दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सर, ये डिफरेंशिएट कीजिएगा तो सर log में u है 1/u और du/dx। अब क्या करें, तो अब आप इसका दो चीज आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इंटू भी लगाइएगा। पहला को बाहर कीजिएगा सर, दूसरा का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x, और सर आप दूसरा को बाहर कीजिएगा, पहला का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। और सर इससे ये कट गया, और सर यहाँ पे आप देखिएगा इधर ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और सर यहाँ से आपको पता होना चाहिए u बराबर आप लिए थे x टू दी पावर x 1 प्लस log x। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो अब हम लोग v को सोल्व करेंगे, और यहाँ से आप अगेन v बराबर लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा साइन टू दी पावर cot x। आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, नहीं यहाँ पे आप पहले log ले लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन का पावर दूसरे फंक्शन है, तो यहाँ से पहले आप log लीजिए, ले लिए। अब क्या करें, तो अब यहाँ से आप log लगा दीजिए, लगा दिए, और यहाँ से सर आपको पता है log आप लगा दिए तो cot x बाहर आएगा, और यहाँ पे log sin x। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, लीजिए कर देते हैं, कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सर 1/v होगा, और सर dv/dx, और यहाँ से आपको पता है सर यहाँ पे दो चीज आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इसे आप u इंटू v लगाइएगा, पहला को बाहर कीजिएगा, दूसरा का डिफरेंशिएट cot x, और यहाँ पे आपको पता है एक चीज, जब पहला को बाहर किया और सर दूसरा का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो जो log में आएगा वो बटे में आएगा, तो 1/sin x, और आपको पता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस, अब दूसरा नंबर में log sin x को बाहर कीजिएगा, कर दिए, और यहाँ पे आपको दिख रहा है cot x का डिफरेंशिएशन, तो आप बोलिएगा सर x के रिस्पेक्ट में माइनस cosec स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, तो अब यहाँ से आपको dv/dx का मान हम आपसे पूछें, तो सर v इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, तो ये हम आपको दिखा देते हैं। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे cot x है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको cos/sin दिख रहा है, तो अब हम इसे क्या करें, तो आपको इतना पता होना चाहिए था, जो यहाँ पे सर ये भी हो जाएगा cot x, और बेस बराबर रहेगा तो पावर हम लोग का जुड़ जाएगा, तो यहाँ से cot स्क्वायर x, और यहाँ पे माइनस cosec स्क्वायर x log sin x
हो गया। अब यहाँ से dv/dx का मान निकालिएगा, तो v के जगह पे आप किसको लिए थे, यहाँ से देख लीजिए सर, sin x टू द पावर cot x, और यहाँ पे cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x इंटू में log sin x ले लिए। अब हम लोग क्या करें, तो अब आपको यहाँ तो पता ही होना चाहिए कि सर y बराबर आप u प्लस v लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो आप इसे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। सर इधर dy/dx और इधर du/dx प्लस dv/dx। अब क्या करें, अब आपको पता होना चाहिए था जो यहाँ से, अब ये दोनों पे आप मान डाल दीजिए, आपका सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, x टू द पावर x 1 प्लस log x प्लस dv/dx का मान आपको दिख रहा है sin x टू द पावर cot x, और यहाँ पे cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x इंटू में log sin x। हम लोगों का dy/dx का मान आ गया।